इतिहास पुरुष के रूप में अद्वितीय है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष है। भगवान श्री राम मर्यादा से बंधे पुरुषोत्तम है, जबकि श्री कृष्ण मर्यादा से परे पूर्ण पुरुषोत्तम है। कृष्ण का कर्तव्य विराट था। द्वारका से लेकर मणिपुर तक भारत को एक सूत्र में आबद्ध करके अर्थात बांध कर रखा उन्होंने। हर केंद्र के अधीन करके कृष्ण ने राष्ट्र को इतना बलवान बना दिया कि उसके बाद के सैकड़ों वर्ष तक विदेशी शक्तियों द्वारा कई प्रयत्न किए जाने के बावजूद भी देश खंडित नहीं हुआ। या आपको पता होगा, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था आखिरी में, तो वो शांति का प्रतीक था, तो उन्होंने सभी राष्ट्र को एक बनाया था। जब हम खुद को अर्जुन की तरह संशय से घिरा पाते हैं, तब हमें योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी ही उससे निकाल पाती है। उन्होंने जन्म ही मनुष्य को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए किया था। देखिए, अगर आज हमारे पास बेहद का ज्ञान ना होता, बेहद की बुद्धि ना होती, और जो सामान्य इंसान है, जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के रस में डूबे हैं, उनके लिए ये भगवत गीता एक कल्याण का मार्ग है। क्योंकि जब तक हमारे पास बेहद का ज्ञान नहीं था, आप अपनी उस समय की बुद्धि देख लीजिए। उस समय अगर हम इसका अध्ययन करते तो संशय बुद्धि जो हमें होती है, जो हमारी परिस्थिति विपरीत आती है और उस समय हम विचलित हो जाते हैं, यदि हमने उस समय सिर्फ भगवत गीता का भी सही तरीके से उसको समझा, माना और उस पर चले, तो भी हमारी कई समस्या दूर हो जाती है। पर अब तो हमारे पास एडवांस नॉलेज है, इसलिए हम इसको और भी गहराई में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या हो रहा है कि समझते समझते हम इसकी महत्वता को समझ रहे हैं। ये पहले भी लिखा हुआ था, हम नया तो लाए नहीं, 5000 साल पहले लाए, कई लोग पढ़ रहे हैं, पर इसको समझना, जब हमें बेहद का ज्ञान मिला, ठीक है, बापूजी ने हमें समझाया कि आत्मस्वरूप स्थिति क्या है, तब हमें ये जो शब्दों की जो महत्वता है ना, इन सभी शब्दों के छिपे हुए जो राज है ना, वो हमें खुल के सामने आ रहे हैं। तो अगर अब आगे पढ़ते हैं, तो उन्होंने जन्म ही मनुष्य को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए लिया था। कृष्ण का जन्म पृथ्वी पर हो रहे अनाचार अत्याचार को खत्म करने के लिए हुआ था। उन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वह आज भी एक संशयग्रस्त मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगर आपने ये सारे एपिसोड्स नहीं भी देखे, आपने महाभारत का भी कोई एपिसोड नहीं देखा, गीता नहीं पढ़ी, तो मैं आपको यही कहूँगी कि बी आर चोपड़ा के 73 और 74 अगर आप एपिसोड सुन लेते हैं, जो एक एक घंटे के हैं, तो आपको उसका सारा सार समझ आ जाएगा। देखिए, सुनना, वही मैं कहती हूँ, आप सुन तो लेंगे, पर उसको उदाहरण करने के लिए आपको बार बार अपने ऊपर ज्ञान का प्रहार करना पड़ेगा, बुद्धि के ऊपर ज्ञान का प्रहार करना पड़ेगा, तभी आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा। ठीक है, तो श्री कृष्ण महामानव, युग परिवर्तक, योगेश्वर, युग नायक, श्रेष्ठ दार्शनिक और भक्त वत्सल्य थे। उन्होंने सत्यनिष्ठा, पितृ, गुरु, ईश्वर भक्ति, दाम्पत्य, कुटुंब प्रेम, भूत दया, समदृष्टि, मानवता, निर्भयता, शालीनता, आदर्श मैत्री भाव, उत्तम नीतिमता, सदाचार आदि श्रेष्ठ गुण थे उनके अंदर। वह अपने युग के क्रांतिकारी थे। उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य साधु जन को, निर्बलों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए किया था। कृष्ण का विराट व्यक्तित्व अनेक क्षेत्रों में विस्तृत है। व्यक्ति से विराट बने, लोकोत्तर हुए और जगत गुरु के रूप में वह प्रतिस्थापित हुए। ठीक है, महाभारत के बारंबार कहा गया है, यतो धर्मः ततो कृष्णः, यतः कृष्णः ततो जयः। अर्थात जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वही विजय है।
तो ये जो पूरा युद्ध था वो किस चीज की लड़ाई थी? धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। वो व्यक्तिगत लड़ाई किसी की भी नहीं थी। व्यक्तिगत लड़ाई होती तो ये पूरी महाभारत, ये पूरी भगवत गीता लिखी नहीं जाती। ठीक है, धर्म है और जहां धर्म है वही विजय है। ठीक है, जहां धर्म है वहीं पर विजय है। द्रोण वध, कर्ण वध, दुर्योधन वध जैसे प्रसंगों में कृष्ण की सलाह संभवतः अन्यायपूर्ण लगे, परंतु कृष्ण विशाल धर्म की खातिर व्यापक धर्म की रक्षा के लिए किंचित अधर्म का आचरण करते हुए दिखाई देते हैं। किंतु जब प्रचलित धर्म परस्पर टकराते हैं तो उच्चतर धर्म का अनुसरण करना कृष्ण का सिद्धांत है। जब अधर्म की लड़ाई हो रही हो उस समय क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि तू इन सभी से, तू उनको तू मारेगा तो भी तू पाप से मुक्त रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई है। क्या है? ये धर्म की लड़ाई है। वो तो पहले से मरे ही हुए हैं, और अगर तू उनको मारेगा नहीं तो वो अगले जन्म, जब उनका अगला जन्म होगा तो वो कैसे, इस जन्म तो उन्होंने इतने पाप कर लिए ना, उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये हमें काफ़ी बार लगता है, जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनको लगता है कि ये अधर्म हुआ, ये उन्होंने सही का मार्ग नहीं लिया भगवान श्री कृष्ण ने। वो चाहे तो रोक सकते थे लड़ाई को, पर उन्होंने क्लियर किया कि भाई ये लड़ाई होनी अनिवार्य थी, ये युद्ध होना अनिवार्य था। कृष्ण ने आजीवन धर्माचरण किया था। कृष्ण पूर्व सत्यवादी और निष्कलंक थे। इसकी पुष्टि महाभारत के उत्तरा के पुत्र को जीवित करने के लिए कृष्ण की उतियों के द्वारा कराई गई है। उस समय कृष्ण पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि मैंने सदैव सत्य और धर्म का अवलंबन किया है तो यह मृत बालक जीवित हो जाए। और बालक सचमुच में जीवित हो गया। तो उन्होंने जो धर्म आचरण किए वो सत्यवादी थे, वो निष्कलंक थे। उन्होंने अपना विश्वास, अपना सत्य धर्म उन्होंने प्रूफ किया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि यदि मैं सत्य और धर्म पे हमेशा चला हूं तो ये मृत बालक जीवित हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने उत्तरा के जो उनका बालक था उसको नया जीवन दिया था। कृष्ण को अवतार या भगवान मानकर उनकी मूर्ति की पूजा अर्चना करने में कृत अनुभव करने के बजाय, यदि, देखिए हम क्या करते हैं, ये चीज हम समझते हैं, कृष्ण के अवतार या भगवान मानकर उनकी मूर्ति की पूजा अर्चना करने में कृत अनुभव करने के बजाय यदि उनके गुणों को, शिक्षा दीक्षा और जीवन प्रणाली का अल्पांश भी ग्रहण करके आचरण में लाया जाए तो मनुष्य का जीवन निश्चित उन्नत होगा और यही सही अर्थ में कृष्ण की पूजा है। तो हमें बापूजी भी क्या कहते हैं? ज्ञान सुन के ज्ञान को धारण करना, बाप से ज्ञान लेके बाप का रूप धारण करना। उनको गुणों को कब धारण करेंगे? या जैसे इधर जो बताया है कि कृष्ण की पूजा अर्चना करने से ज्यादा उनके गुणों को धारण करो, उनकी दी हुई शिक्षा को ज्ञान धारण करो। इससे आपके आचरण बदलेगा, आचरण में लाओ उनके ज्ञान को, उनकी बातों को आचरण में लाओ। वही हमें भगवत गीता सिखाती है और वही हमें बेहद का ज्ञान सिखाता है कि अपने स्वभाव, संस्कार, आचरण में बेहद के संस्कारों को लेकर आओ। और यही भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। मतलब अगर हमें उनके कदमों पर चलना है तो हमें उनके गुणों, शिक्षा और जीवन प्रणाली से प्रेरणा लेकर उनके कदमों पर चलना चाहिए। यही सही पूजा है। योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता में योग शास्त्र के मंथन से उत्पन्न योगामृत 18 अध्यायों से विभक्त है, 18 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय का नाम योग पर आधारित है। जैसे
अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इसी प्रकार क्रमंश में सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर योग, राज विद्या राजगुज योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रज्ञ विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर द्विभाग्य योग, मोक्ष संन्यास योग अध्यायों के नाम है। तो इसमें सभी आ गए, ये सभी योग 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योग कहे गए हैं। ज्ञान और कर्म, श्रेय और प्रेय, प्रवृत्ति और निवृत्ति, शास्त्र बल और ब्रह्म बल, प्रेम और त्याग का समन्वय कृष्ण के जीवन में देखने को मिलता है। क्या? ज्ञान, कर्म, श्रेय, प्रेय, प्रवृत्ति, निवृत्ति, ठीक है, बल, ब्रह्म बल, प्रेम और त्याग, ये सभी हम उनके जीवन में देख सकते हैं। कृष्ण जीवित है क्योंकि वे पूर्ण पुरुष है, पूर्णता में ले जाने वाले हैं। वो कहाँ लेकर जाने वाले हैं? पूर्णता में। कृष्ण के जीवन में वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति का सार सर्वस्व है। श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक, धर्म धुरंधर और सबसे बड़े धर्म रक्षक थे। उनकी गति उभयमुखी थी, उनका चिंतन पूर्ण था और धर्म युक्त था। यही कारण है कि आज भी कृष्ण के चरित्र गुणगान विश्व के कई देशों में श्रद्धा पूर्वक में किए जाते हैं। अर्जुन के समान योगेश्वर श्री कृष्ण के दिखाए पथ पर चलने का संकल्प लेना होगा, तभी योगेश्वर की जयंती मानना सार्थक सिद्ध होगा। उनके कदमों पर अगर हम चलने का संकल्प लेते हैं, तभी योगेश्वर जयंती अर्थात गीता जयंती मानना सार्थक सिद्ध हो सकेगा। मनुष्य को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का कार्य उनका योगेश्वर रूप करता है। स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से योग शास्त्र की प्रशंसा की है। वेद, पुराण तथा दर्शन के ग्रंथों में योग विज्ञान का विस्तार से वर्णन है। योग शास्त्र एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को दिव्य शक्तियों से संपन्न करता है। योग साधना के कारण ही ऋषि मुनियों को अपार शक्ति प्राप्त हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे जो धरती है, भारत भूमि है, या हमारी धरती बोले मुनियों का, ऋषियों की भूमि है। और उनके जो अध्ययन से, जो वो वेदों शास्त्रों का लगातार अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, परमात्मा में अपना समय लगाते हैं, तप कर रहे हैं, उनके तप के बल से जो इस भूमि में जो शक्ति है, जो अपार शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त करी है अपने युग में, अपने समय काल में, वो वाइब्रेशंस अभी भी इस धरती पर पड़े हुए हैं। वो वाइब्रेशंस के कारण ही आज कुछ भी जो कुछ अच्छा हो रहा है, जो लोगों को अच्छे सोच विचार करने की जो प्रेरणा मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे तप किया गया है। वो तप के बल के वाइब्रेशन से ही आज हम जो भी पॉजिटिविटी देख रहे हैं वो देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म तत्व क्या है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस ब्रह्म ज्ञान के बाद वेद शास्त्र की भूमिका व्यर्थ हो जाती है। जब आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो वेद शास्त्र की भूमिका भी व्यर्थ हो जाती है। जिस ब्रह्म तत्व को भगवान पर ब्रह्म कह रहे हैं, जिस ब्रह्म तत्व को कौन कह रहे हैं? भगवान परम ब्रह्म कह रहे हैं। उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इस ज्ञान का समत्व दृष्टि और समबुद्धि से प्राप्त या अनुभव किया जा सकता है। समबुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक समान रखनी। बुद्धि एक समान कब रखनी? जब परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो और अनुकूल हो, तब हमें समत्व दृष्टि रखनी, सबके प्रति एक दृष्टि, बुद्धि सबके प्रति एक रखी जाए, तब हमें उसे स्पष्ट करता है। इस ज्ञान को
फिर से पढ़ते हैं। जिस ब्रह्म तत्व को भगवान कह रहे हैं वो स्पष्ट करते हैं कि इस ज्ञान को समत्व दृष्टि और समबुद्धि से प्राप्त या अनुभव किया जा सकता है। तो हम ब्रह्म को कब प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान को या ब्रह्म तत्व को कब प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारी समबुद्धि हो, जगत को एक देखता अनुभव करता हो, अद्वितीय भाव। कौन सा भाव? अद्वितीय भाव। जगत को एक देखता अनुभव करता हो, जड़ चेतन आत्मा परमात्मा सब ब्रह्म है, ब्रह्म का ही विस्तार है, उसी का संयोजन है और समस्त प्रकृति जगत ब्रह्म में ही समाया हुआ है ना। तो ये जो ब्रह्म की जो अवस्था है ना, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये अंतिम अवस्था है। ठीक है, हम अपने बेहद के ज्ञान से इसको थोड़ा सा बाद में टैली करेंगे। हमें पता है कि ब्रह्म से भी ऊपर कौन सी अवस्था है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो इस ब्रह्मांड का मालिक शिव की है, ऐसे पर ब्रह्म है, इसकी भी डिग्री है ना। तो वो हम धीरे धीरे आने वाले सीरीज में समझने की कोशिश करेंगे। एक अन्य श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं 5 इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार जड़ प्रकृति है। 5 इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार जड़ प्रकृति है, इससे अलग जीव आत्मा या जीव ऊर्जा है और इनका संयोग ब्रह्म तत्व की उपस्थिति में होता है। यही है पर ब्रह्म परमेश्वर और यही है ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, तो क्या है, अगर हम इससे अलग हो जाते हैं, इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार ये जो जड़ प्रकृति है, इससे जब हम अलग हो जाते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, जीवात्मा या जीव की जो ऊर्जा है वो ब्रह्म तत्व के से मिल जाती है, उसके संयोग से ब्रह्म तत्व की उपस्थिति उसको महसूस होती है और तब वह ब्रह्म ज्ञानी बनता है। इसी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध आदि शंकराचार्य ने किया है। अहम ब्रह्मास्मि, कबीर ने भी ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करके कहा, लाली तेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली खोजन मैं चली मैं भी हुई गई लाल। तो जब हम उसके अंदर हम जब लीन हो जाते हैं तो हम भी ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। जब हम अहम ब्रह्मास्मि देखते हैं, जब हम सभी में ब्रह्म देखते हैं, जब हम अद्वितीय भाव लाते हैं, समबुद्धि लाते हैं, समत्व लाते हैं, जब हम सबको पूरे संसार को एक देखते हैं, तब क्या होता है कि हम उसी की तरह हो जाते हैं। क्या? लाली खोजन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ठीक है, जब हम उसको खोजने चले, ब्रह्म को खोजने चले, तो मैं भी ब्रह्म हो गई। लेकिन उसको खोजना बहुत ज़रूरी है, उसको हम खोजना ही भूल जाते हैं, हम माया में फंस जाते हैं। हमारी बुद्धि जो है ये मटीरियलिज्म में, ये भौतिकता में ही फंसी रहती है, हम इससे ऊपर आ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए इनका बार बार अध्ययन करना, श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। अष्टावक्र ने अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापी पर ब्रह्म के बारे में कहा है, घड़े में व्याप्त आकाश और सर्वत्र व्याप्त आकाश एक ही है। घड़े के फूटने से आकाश थोड़ी फूटता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल बार बार बोला जाता है ना, घड़ा और मिट्टी का। ठीक है, तो जब तक घड़ा जो है वो अपने, अगर घड़े में से मिट्टी अलग कर दो, ठीक है, घड़े में से मिट्टी अलग कर लो तो उसका कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। तो उनका कहने का, घड़े में व्याप्त है आकाश और सर्वत्र व्याप्त है आकाश एक ही है, घड़े के फूटने से आकाश थोड़ी टूटता है। अब आगे हम पढ़ते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म को तत्व से जानने वाले का समस्त वेदों में रह जाता है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म को तत्व से जानने वाले के लिए वेद शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अगर हम कि उनके लिए वेद शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। जिस ब्रह्म तत्व को भगवान पर ब्रह्म ज्ञान कह रहे हैं, उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस ज्ञान को समत्व दृष्टि और समबुद्धि से प्राप्त या अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बीच बीच में से बोलते हैं कुछ, 22 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ईश्वर ने कहा है कि जो पुरुष वेदों का पारगामी विद्वान है, परंतु पर ब्रह्म के ज्ञान से
शून्य हो तो उसके परिश्रम का कोई फल नहीं मिलता। क्या कहा? अगर हमें वेदों का पारगामी अगर वो वेदों का पारगामी विद्वान है परंतु पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो उसके परिश्रम का उसको कोई फल नहीं मिलता। यह तो वैसा ही हुआ कि बिना दूध का गाय पलने वाला, जो सर्वप्रथम ईश्वर को इहलोक और परलोक में अलग अलग रूप में देखता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। ये कठोप उपनिषद में से लिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा अध्यायों का जो हमारा बाकी रह गया है, दूसरे अध्याय का, वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपना ज्ञान योग करेंगे। ये था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं किया। उनकी महिमा जितनी करे वो कम है। वो योगेश्वर क्यों है, योगियों के योगी क्यों है, हम ये सब जानते हैं। उन्होंने वही पर ब्रह्म परमेश्वर, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, पर ब्रह्म ज्ञान दिया, तो उनकी महिमा करनी चाहिए। पर उसमें क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? उनके गुणों को, उनके ज्ञान को उनके आचरण में लाना चाहिए। हमें अपने आचरण में उनके ज्ञान और योग को लाना चाहिए, उनकी दी हुई शिक्षा को लाना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, हाँ, आप वेट करिएगा। जी, अभी हम पढ़ रहे हैं एक श्लोक 48 नंबर श्लोक है, अध्याय द्वितीय। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं ये हम सुनते हैं। बहुत ही मैंने इसमें इस अध्याय में से वही श्लोक लिए हैं जो बहुत ही गहरे हैं और जो हमें कुछ सिखा रहे हैं। बाकी ये अध्याय सबसे बड़ा है, द्वितीय अध्याय, इसको पूर्ण करना असंभव है। तो आप कोई भी, जो भी गीता प्रेस गोरखपुर की हो या जिसकी भी आप पढ़ सकते हैं, और इसको एक बार आप अपने ध्यान में ला सकते हैं। जितना आप इसको पढ़ेंगे और इसकी गहराई में जाएंगे, इसके मूल को समझेंगे, उतना आपके अंदर परिवर्तन आता जाएगा। अब क्या कहता है 48 नंबर का श्लोक? धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग। संग दोष मतलब गलत संगति को। आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म कर? निष्काम कर्म कर। समत्व योग उच्यते, यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। विषमता जिसमें विषमता ना हो, ऐसा भाव समत्व कहलाता है, जिसमें आपको कठिनाई ना हो, है ना, आराम से आपको मिल जाए। रिद्धि सिद्धि विषम बनाती है, आसक्ति हमें विषम बनाती है। हमारी जो विषम मतलब काइंड ऑफ प्रतिकूल अवस्था कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करता है? हमें रिद्धि सिद्धि विषम बनाती है, आसक्ति हमें विषम बनाती है। फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। फल की इच्छा क्या करती है? विषमता पैदा करती है। इसीलिए फल की वासना ना हो, फिर भी कर्म करने में अश्रद्धा ना हो। क्या होता है कि हम कर्म ही छोड़ देते हैं, कर्म को ही त्याग देते हैं। तो कर्म करने में अश्रद्धा ना हो, फल की भी वासना ना हो। देखी सुनी सभी वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करके प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में ना सोचकर, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में ना सोचकर केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर। कैसे कर? प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में ना सोचकर, मुझे इससे क्या मिल रहा है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ। हम कर्म करने से पहले ही उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि ये ना सोचकर केवल योग में स्थित रहकर उस कर्म को कर। योग से चित्त चलायमान ना हो। ठीक है,
योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है। पराकाष्ठा मतलब एक अंतिम चरम सीमा है। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। एक मिनट। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। तो योग की चरम सीमा क्या है कि हम उस स्थिति को प्राप्त हो, योग युक्त बने, योग युक्त बने, और यही हमारी अंतिम स्थिति है। ओके, तो अब हम अगला पढ़ते हैं श्लोक। 58 पेज का है ये मेरी बुक का। ये श्लोक है 58 नंबर का श्लोक है। ठीक है, अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। जिस प्रकार कछुए अपनी अंगों को समेट लेता है, जिस प्रकार कछुए अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही वह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। यही हमें योग में करना है आज, इसलिए ये चीज को ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार कछुए अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही वह पुरुष जो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसकी बुद्धि स्थिर बन जाती है। खतरे को देखते ही कछुए जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेट कर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगते हैं? ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें कछुए की तरह समेटना भी है तो वो क्या करता है, जब खतरा चला जाता है तो वापस पुनः अपनी सारे अंगों को फैला देता है। तो क्या ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगते हैं क्या फिर से? तो क्या कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के लिए, इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वह ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निवृत्त नहीं होता। वो क्या कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करें। हम अपनी इंद्रियों द्वारा जो विषय है उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं। जो पुरुष होता है वो नहीं करता है, वो निवृत्त हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना, राग जो है वो निवृत्त नहीं होता है। आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों में समेटने वाला निष्काम कर्मी का राग भी परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। आज ये बात हम प्रूफ कर रही हूँ मैं कि जितने भी योग हुए, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जितने भी योग हम देख रहे हैं, आज बहुत सारे प्रकार के योग कराए जा रहे हैं यूट्यूब पे, गाइडेड मेडिटेशन बहुत सारे हैं, लेकिन आप हर गाइडेड मेडिटेशन में देखिए वो चीज़ का आज इसका जवाब दिया जा रहा है कि आप इंद्रियों को कंट्रोल भी कर लेते हो, मन को भी थोड़ा कंट्रोल कर लेते हो। जब आप अच्छे अच्छे दिव्य संकल्प लेते हो तो काफ़ी बार आप उस ऊर्जा से भी जुड़ जाते हो। ठीक है, किसकी ऊर्जा से? अपने वही जो दिव्य संकल्प लिए उसी की ऊर्जा से। लेकिन जब तक आप परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करते नहीं हो, तब तक आप राग से निवृत्त नहीं होते हो। कितनी बढ़िया बात करी। और आज तक जितने भी मेडिटेशन हुए उसमें सिर्फ दिव्य संकल्प लिए जाते हैं, जैसे परमात्मा को तो भूल ही जाते हैं। जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप शायद अपने कर्म इंद्रियों पे, ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेंगे, पर ये जो हमारे अंदर पड़ी हुई चित्त के अंदर जो वृत्तियां, जो वासनाएं, जो राग पड़ा है, वो क्या कह रहा है, गीता स्वयं कह रही है कि परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार से ही ये निवृत्त होता है। इसीलिए मैंने ये पूरा जो पैराग्राफ है सिर्फ एक इस लाइन के लिए ही मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखा था कि ये बहुत ही बढ़िया बात कही है, जिस बात के लिए हम हमेशा मैं फोकस करती हूँ कि आत्मा स्वरूप बनना, फिर आत्मा स्वरूप के बाद परमात्मा स्वरूप बनना। बिना परमात्मा ज्ञान कोई योग हो ही नहीं सकता है।
ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषय में नहीं फैलाता है। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पुनः वे नहीं निकलते हैं। निष्काम कर्म योगी के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निवृत्त हो जाता है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, निष्काम कर्म योग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन। निष्काम कर्म योगी कब बनेंगे, जब हम कर्मातीत कर्मयोगी अवस्था को प्राप्त होंगे और परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निवृत्त हो जाता है। प्रायः चिंतन पथ में हठ करते हैं, हठ से इंद्रियों को रोक कर वह विषयों से तो निवृत्त हो जाते हैं। हम हठ करते हैं ना, अपने आप को फोर्स करते हैं कि हमें ये इंद्रियों में नहीं रहना है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बार बार हम इसमें हठ करते हैं, हठ का स्वभाव रखते हैं, तो विषयों से तो निवृत्त हो ही जाते हैं, किंतु मन में उसका चिंतन राग लगा रहता है ना। ये बहुत सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, अपनी खुद की एनालिसिस करिए, अपनी खुद की सिचुएशन का एनालिसिस करिए कि भाई जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान योग में जाता हूँ, तब मैं जब इसका संकल्प लेता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, तब भी हमारा जो मन है सूक्ष्म से सूक्ष्म बार बार उसका चिंतन ये शरीर का करता रहता है, राग में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक उससे जुड़े नहीं हैं। जब उससे जुड़ते हैं तभी एक्चुअली में हमारी पावर आनी शुरू होती है आत्मा में, और हमारा संकल्प जो है, जो हम संकल्प की सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ एक शुरुआत ली है हमने इस संकल्प की, लेकिन उस संकल्प को सिद्ध करने में सिर्फ परमात्मा की शक्ति काम आ सकती है। यह आसक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निवृत्त होती है, इससे पूर्व नहीं। जो भी हमारी ये आसक्ति है, ये परमात्मा के साक्षात्कार के बाद ही हमारे अंदर से निवृत्त होती है। तो इसका एक ना एग्जाम्पल है, जिस बुक में से मैंने लिया है भगवत गीता ही, लेकिन जैसे अलग अलग लोग हुए जिन्होंने लिखा है, उनका एक एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं दे रही हूँ। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते हैं। गृह त्याग से पूर्व उन्हें 3 बार आकाशवाणी हुई थी। ये जिन्होंने लिखी है उनकी बात कर रहे हैं कि परम महाराज थे, जब उन्होंने गृह त्याग किया उससे पूर्व उनको आकाशवाणी हुई थी। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई, हम लोगों को क्यों नहीं हुई? तब इस पर महाराज जी ने कहा, यह संदेह मुझे भी हुआ था। महाराज ने कहा कि यह संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूँ। 4 जन्म तो केवल साधुओं सा वेश बनाया, तिलक लगाया, कहीं विभूति पोते, कहीं करमंडल लिए विचरण कर रहा था। 7 जन्म हुए, 7 जिसमें से 4 जन्म तो केवल साधुओं का वेश करा, तिलक लगाया, कमंडल लेकर विचरण किया। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्मों से बढ़िया साधु हूँ, जैसे होना चाहिए। मुझमें योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग चला था, पिछले जन्म पार लग चला था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई, एक स्त्री की और दूसरी गांजा की। अंतर मन में इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा था। अंदर से तो इच्छा हो रही थी, लेकिन बाहर से शरीर को दृढ़ रखा था। मन में वासना लगी थी, इसीलिए जन्म लेना पड़ा। इस लाइन से क्या सिद्ध होता है कि आप अपने आप को दृढ़ बना लो, किसी चीज से रोक लो, मन को रोक लो, मन रुक जाएगा, आपका शरीर उसको नहीं करेगा, शरीर तो निवृत्त हो जाएगा, लेकिन आपका मन का क्या? उसने कहा कि मैं तो पिछले जन्म में पार ही लग गया था, पार चला ही गया था, निवृत्त हो ही चला था, लेकिन 2 इच्छाएं, स्त्री और गांजा की, जो उसके अंतर मन में पड़ी रह गई। जो शरीर को तो उसने दृढ़ बनाए रखा, उसका मतलब उसने भोग नहीं किया,
लेकिन उसके मन में जो वासना लगी हुई थी इसलिए उसको जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी, 2-3 चटकना दिया और साधु बन गए। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष को भी विषयों तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर ही विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाते हैं। अतः जब तक साक्षात्कार ना हो कर्म करना है। ठीक है, अभी हमारा काफ़ी समय निकल चुका है। एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी, लेकिन हम शायद इसको कल करेंगे, कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा मुझे लगा था जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसकी जो लाइन है आखिरी वाली पढ़ती हूँ, अतः जब तक साक्षात्कार ना हो कर्म करना है। जब तक उस परमात्मा के रूप को आप ना देखना शुरू कर दो, आपकी बुद्धि बेहद की ना बन जाए, बेहद की बुद्धि में बेहद की दृष्टि ना आ जाए, जब तक आपको बेहद के परमपिता परमात्मा आपको नहीं दिखने लग जाए, जब तक आप उनका रूप धारण ना कर ले, तब तक कर्म करते रहना है। इसलिए कोई आज के बाद ये मत करना कि मुझे कब तक ये करते रहना पड़ेगा। ये कर्तव्य आपको करते रहना पड़ेगा, कर्तव्य का पालन करते रहना पड़ेगा, लेकिन